हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस और कॉस्ट एंड लॉस में डिफरेंस और नीड फॉर कॉस्ट डेटा। बात करें कॉस्ट की तो कॉस्ट किसी चीज़ पर इंकर्ड एक्सपेंडिचर का अमाउंट होता है। कॉस्ट डेटा की नीड हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट डेटा से पता चलता है कि एंटरप्राइज ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए भी कॉस्ट डेटा की नीड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a given thing. In other words, cost indicates an actual or estimated expenditure, a direct or indirect expenditure, and it relates to a job, process, product or service. Examples of such costs are material, labor, factory overheads, administrative overheads, selling and distribution overheads. Cost is a very broad and flexible term. It does not give an exact meaning unless it is used in some particular context. It varies with time, volume, form, method, or purpose. The meaning of cost may change according to its interpretation and the manner in which it is ascertained. It does not mean the same thing under all circumstances. कॉस्ट एक्सपेंडिचर का वो अमाउंट है जो किसी भी चीज़ पर इंकर हुआ हो, चाहे वो एक्चुअल हो या नोशनल। दूसरे शब्दों में कॉस्ट एक्चुअल और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करती है और ये जॉब, प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेट करती है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कॉस्ट एक ब्रॉड और फ्लेक्सिबल टर्म है। ये कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देती जब तक इसे पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में ना यूज़ किया जाए। ये टाइम, वॉल्यूम, फॉर्म, मेथड और पर्पस के साथ वैरी करती है। कॉस्ट का मीनिंग इसकी इंटरप्रिटेशन और इसको असर्टेन करने के मैनर के साथ चेंज होता है। हर सर्कमस्टेंस में इसका सेम मीनिंग नहीं होता। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी बोथ फॉर मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. When costs are used inside the organization to evaluate its performance, we say that costs are used for managerial accounting purpose. On the other hand, when costs are used by outsiders to evaluate the performance of management and make investment decisions in the organization, then costs are used for financial accounting purpose. It is also important to distinguish between cost as used in managerial accounting from expense as used in financial accounting. A cost is a sacrifice of resource to achieve specific objective which has been deferred or not yet utilized for the realization of revenues. The price paid for the acquisition of fixed assets, materials, etc. are the examples of such deferred cost. An expense is a cost that is charged against revenue in an accounting period and hence expenses are deducted from revenue in that accounting period. Examples are salaries, rent, rates, etc. In accounting for managerial decisions, the focus is on cost and not on expenses. कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में ज़रूरी होती है। जब कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ की जाती है इसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट यूज़ हुई मैनेजरियल अकाउंटिंग पर्पस के लिए। दूसरी तरफ जब कॉस्ट आउटसाइडर्स यानी इंटरेस्टेड पार्टीज़ के द्वारा यूज़ की जाती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए, तो कॉस्ट का यूज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में यूज़ कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ एक्सपेंसेस में डिस्टिंग्विश करना भी ज़रूरी है। कॉस्ट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रिसोर्स का सेक्रीफाइस है जिसे रिवेन्यू की रियलाइजेशन के लिए डेफर कर दिया गया है या अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। फिक्स्ड एसेट्स की एक्विजिशन के लिए, मटेरियल्स की एक्विजिशन के लिए पे किया गया प्राइस, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्सपेंस एक कॉस्ट है जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में रिवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज की जाती है और उस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस रिवेन्यू में से डिडक्ट किए जाते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, रेट्स एक्सेट्रा। अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस में फोकस कॉस्ट पर होता है, ना कि एक्सपेंसेस पर। कॉस्ट एंड लॉस। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड लॉस. You know that cost signifies an expenditure incurred
for recurring some benefit to the enterprise. If no benefit is derived from a particular expenditure, it is treated as a loss. Cost of material destroyed by fire, salary paid to a foreman during the period of strike, etc. are the examples of loss to the business. कॉस्ट और लॉस में भी डिफरेंस होता है। आप सब जानते हैं कि कॉस्ट सिग्निफाई करती है वो एक्सपेंडिचर जो इंकर किया गया हो एंटरप्राइज के किसी बेनिफिट के लिए। अगर उस एक्सपेंडिचर से कोई बेनिफिट डिराइव नहीं होता तो उसे लॉस के जैसे ट्रीट किया जाता है। मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्ट्राइक के ड्यूरेशन में फॉरमैन को पे की गई सैलरी एक्सेट्रा बिजनेस के लॉस के एग्जाम्पल्स हैं। नीड फॉर कॉस्ट डेटा। Enterprises may be either profit-making or non-profit-making organizations. If they are profit-making organizations, one of their primary objectives is to operate at a profit. Non-profit organizations are generally providers of service. Cost data is required to know how much profit the enterprise is earned. To properly set their prices at a level to ensure a profit for the entity as a whole, the enterprise must know what their costs are. In case of non-profit institution, cost data helps to know what level of funding is needed to provide the services. Thus, the management of an organization requires cost data for the following purposes. एंटरप्राइज दो तरह के होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अगर वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट डिराइव करना होता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। कॉस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है यह पता लगाने के लिए कि एंटरप्राइज ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट पर प्राइस सेट करने के लिए एक एंटरप्राइज को पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के केस में कॉस्ट डेटा हेल्प करता है ये पता लगाने में कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कितने फंड की नीड है। एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को कॉस्ट डेटा की नीड इन पर्पस से होती है। पहला, टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस पीरियडिकली प्रॉफिट और लॉस असरटेन करने के लिए। नेक्स्ट, टू प्लान दी ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑपरेशंस प्लान करने के लिए और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए। फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए। टू प्राइस दी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस फिक्सेशन के लिए। टू वैल्यू इन्वेंट्री एंड मेजर दी एक्सपेंसेस इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए और एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के एक्सपेंसेस को मेजर करने के लिए। इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़, डे टू डे ऑपरेशंस में प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।